Let's read. First, what are some of the things your parents and teacher tell you to do on time? आपकी जो पेरेंट्स है मतलब मम्मी पापा और आपके टीचर ऐसा कौन सा काम है जो आपको ऑन टाइम पे करने को बोलते हैं? गेट अप इन अ मॉर्निंग, जल्दी उठना, डू द होमवर्क करना एंड पैक योर स्कूल बैग, और स्कूल बैग को पैक करना. ओके, आप सब घर पर क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपना जो काम है वो अच्छे से करेंगे. ओके, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं स्टोरी रीड करना. Deep in a forest stood a little tall tree. Its leafy branches spread out like a strong arms. जंगल, डीप मतलब अंदर, जंगल में एकदम अंदर क्या था? एक फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एक लंबा सा टॉल मतलब लंबा ट्री था और वो क्या था? लीफी मतलब उसमें वो पत्तीदार था, उसमें बहुत सारी पत्तियां थी. ओके, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मोटी मोटी क्या थी? ब्रांचेस थी, उसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत मोटी थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ folk of bird breeze. ये जो ट्री था, जो बड़ा सा लंबा सा ट्री जिसकी ब्रांचेस बहुत मोटी थी, उसमें किसका घर था? ग्रीज. ग्रीज एक बर्ड होता है जो डक जैसा दिखता है, लाइक अ हंस. ओके, दे फेल्ट सेफ देयर, और वो वहां क्या करते थे? सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द ग्रीज वॉज अ वाइज एंड ओल्ड. वाइज मतलब समझदार, और ओल्ड वो क्या था? वहां पर जो एक बर्ड थी वो क्या थी? बूढ़ी थी और समझदार थी. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. जो समझदार बर्ड था उसने क्या करा? एक क्रीपर क्या होता है? आप इस पिक्चर में जब देखेंगे तो देखो आपको ट्री के पास एक छोटा सा प्लांट दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? क्रीपर. ओके, ये क्रीपर है. तो उसने क्या करा? बड़े से पेड़ पे एक छोटा सा प्लांट, क्रीपर जिसे बोलते हैं, उसको नोटिस किया और उसने इसके बारे में क्या करा? अदर जो बर्ड थी उन सबको भी बताया. डू यू सी द क्रीपर? क्या तुमने क्रीपर को देखा? ही सेड टू देम, उसने सबको बोला. लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट. हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय मतलब उसको खत्म कर देते हैं. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द ग्रीस इन सरप्राइज. तो एक ग्रीस ने क्या पूछा कि हम उसे क्यों खत्म करें, हम उसे क्यों डिस्ट्रॉय करें? इट इज सो स्मॉल, वो तो कुछ छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू? वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? हार्म मतलब नुकसान. माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड मैन. जो ओल्ड बर्ड थी, वाइज ओल्ड बर्ड थी, उसने क्या बोला? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. वो क्या होगा? जो क्रीपर अभी छोटा है वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? वो थिक मतलब मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर हो जाएगा. What of that? asked the Greece. What harm can a creeper do us? तो एक ग्रीस ने क्या पूछा कि वो हमारे लिए जो क्रीपर है वो हार्मफुल कैसे हो सकता है? Don't you see? replied the wise bird. Wise bird ने बोला तुमने नहीं देखा? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. जो वाइज बर्ड थी उसने बोला कि तुमने नहीं देखा? वो क्रीपर थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? लंबा, टॉल हो जाएगा. जब वो टॉल हो जाएगा तो हंटर मतलब जो शिकारी रहते हैं, जो शिकार करने आते हैं जंगल में, वो जंगल में आएगा और उस क्रीपर की हेल्प से वो क्या करेगा? पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको मार देगा. नाउ टर्न द पेज नंबर 30. Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It will be a pity to destroy it now.
उसने क्या बोला, कोई जल्दी नहीं है, अभी तो वो बहुत छोटा है, थोड़े दिन बाद हम क्या करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड वाइज bird advised. Now it is a tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. उस वाइस बर्ड ने क्या बोला, उसने बोला कि अभी ये छोटा है तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक बार ये बड़ा हो गया तो हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और हार्ड चीज हम काटने के लिए एबल नहीं होंगे, हम नहीं काट पाएंगे। We will see, answered the bird. Birds ने क्या बोला कि हम देखते हैं। But they did not destroy the creeper. और उन्होंने जो क्रीपर था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forget the wise old bird advice. और जो वाइस बर्ड ने एडवाइस किया था वो उसको भूल गए। As the creeper grieved, it began winding its way up the tree. और जो क्रीपर था वो बढ़ने लग गया। Stronger and stronger it became until it was strong as thick rock. वो धीरे धीरे क्या बड़ा, तो वो क्या होते गया, स्ट्रॉन्गर मतलब ताकतवर होते गया, वो दिन पे दिन और ताकतवर हो गया और वो किसकी, एक मोटी सी रस्सी की तरह हो गया। One morning when the geese had gone out in a search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब वो लोग कहाँ गए, फूड सर्च करने गए, अपना खाना ढूंढने गए, तो वहां कौन आया, हंटर आया, शिकारी आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने खुद से बोला कि अच्छा यहीं पे ग्रीस रहते हैं। When they come back in the morning, I shall catch them. जब वो शाम को वापस अपने घर आएंगे तो मैं उन्हें क्या करूंगा, पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. वो क्या करा, उसने ट्री पर चढ़ गया और उसने ट्री पर चढ़कर टॉप पे पहुंच गया और उसने टॉप पे क्या करा, अपनी जो नेट थी, जाल था, वो बिछा दिया। Now page number 31. Then he climbed down and went away. वो नीचे उतरा पेड़ से और चले गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They got trapped. They struggled hard to get out, but could not. जब वो शाम को घर पर आए तो उन्हें पेड़ पर जब गए तो उन्हें देखा ही नहीं कि वहां पे एक नेट था और वो क्या हो गए, उस नेट के अंदर बंद हो गए और वो कुछ कर ही नहीं पाए थे क्योंकि वो क्या हुआ था, नेट के अंदर बंद हो गए थे। फिर वो क्या उन्होंने क्या किया, हेल्प हेल्प क्राइड द geese. उन्हें चिल्लाया, हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो। वी ऑल आर caught in a hunter net. Oh, what shall we do? उन्हें क्या बोला कि हमारी हेल्प करो। वो चिल्लाने लगे क्योंकि हम काय में बंद हो गए, एक नेट में बंद हो गए हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और हम क्या करेंगे? डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, सेड द वाइज बर्ड. उसने बोला कि इतना जल्दी जल्दी मत करो. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill of us. उसने बोला अब इतना जल्दी जल्दी मत करो. मैंने बहुत टाइम पहले तुम्हें बोला था कि जो क्रीपर ग्रो कर रहा है उसे काट दो, क्योंकि जब वो छोटा था वो इजीली कट जाता. अब वो बड़ा हो गया है तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया है तो वो नहीं कट सकता. अगली मॉर्निंग कौन आएगा? हंटर आएगा और वो हम सबको क्या करेगा? मार देगा. We were foolish, wept the bird. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. उसने बोला हम सब बहुत फुलिश हैं, फूल हैं, और वो रोने लगा. तो बर्ड ने बोला कि सॉरी, हमने आपकी बात नहीं सुनी. नाउ अब आप प्लीज हमें बताओ कि अब हम क्या करें.
देन लिसन केयरफुली, रिप्लाई टू वाइस बर्ड। जो वाइस बर्ड था उसने बोला अब मुझे ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब हंटर आए तो तुम्हें कैसे प्रिटेंड करना है? तुम्हें ये बताना है कि हम सब मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, आपको क्या बोलना है? लाई, झूठ बोलना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। जो हंटर है उसे मरी हुई बर्ड तो चाहिए नहीं, उसे तो जिंदा चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। जब वो हम सबको डेड दिखेगा, मरा हुआ दिखेगा, तो वो क्या करेगा? वो हमें ग्राउंड पर नीचे फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. वो क्या करेगा? हम सबको नीचे फेंक देगा और वो हमें कलेक्ट नहीं करेगा। When the last of us had been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब वो हमको एक एक करके नीचे फेंक देगा तो हम क्या करेंगे? जब लास्ट बर्ड का इंतजार करेंगे, जैसे वो लास्ट बर्ड को नीचे फेंकेगा तो हम सब क्या करेंगे? उड़ने लग जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the breeze in the net. जब अगली सुबह हंटर वहां आया तो उसने देखा, वो ट्री पर चढ़ा और उसने क्या देखा? ब्रीज बर्ड्स को नेट के अंदर देखा। They all are dead. वो सब क्या थी? मरी हुई थी। He muttered to himself. उसने अपने आप को धीरे से बोला। He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. जब वो ऊपर चढ़ा उसने देखा कि नेट में बहुत सारी बर्ड्स हैं और वो सारी क्या है? डेड है, मरी हुई है। तो उसने क्या करा? बर्ड्स को नीचे फेंका। जब उसने बर्ड को नीचे फेंका तो बर्ड ने क्या करा? अपने विंग्स को जल्दी से फड़फड़ाया और वो उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री वॉज ऑल द गेट्स फ्लाई अवे। जब वो उड़ने लगी तो जो हंटर था वो सरप्राइज हो गया कि वो कैसे उड़ी, क्योंकि वो सब तो मर चुकी थी और सारी बर्ड क्या करी? उड़ के चली गई। ओके, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अब अपन न्यू वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर न्यू वर्ड्स है ग्रीस। ग्रीस एक बर्ड होती है। क्रीपर, आपने देखा ट्री के बाद छोटी सी प्लांट गिरा है जिसे बोलते हैं लता, उसे बोलते हैं ग्रीस। ओके, नाउ विंडिंग, हवा बहुत जोर से चलती है उसको बोलते हैं मर्डर, किसी को धीरे से बोलना। और फ्लैप, मूव, जो बर्ड जो रहते हैं वो अपने क्या करते हैं? विंग्स को फड़फड़ाते हैं, तो फड़फड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लैप। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपने स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनी होगी और आपको समझ में आई होगी। ओके, वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।